नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में। कल क्यों इंपॉर्टेंट दिन है उसको हम लोग चेक करने वाले, साथ साथ आज हमारे बाजार में तेजी क्यों ही इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा कल के लिए, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ है, कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए कल देख सकते हैं फ्राइडे जो रहता है ना, ये आपका छुट्टी का दिन है। ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे छुट्टी का दिन है और कल जो रहता है ये आपका हो गया सेकंड सेकंड ये आपका वर्किंग डे है। थर्ड जो रहता है ये आपका हॉलीडे है बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे। फोर्थ जो रहता है ये भी आपका छुट्टी का दिन है, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ जो रहता है ये आपका संडे का दिन है, छुट्टी है। सिक्स जो रहता है ना, ये आपका ट्रम्प उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि सिक्स तक वो ईरान को टाइम दे रहे हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है। इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं कि ट्रम्प पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कल कल जो रहता है यानी कि सेकंड जो रहता है ये वर्किंग डे है, यानी उसके बाद जो रहता है लगातार 3 दिन छुट्टी रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा देखिए हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी देखने को मिल जाए। तो बहुत सावधानी से कल के दिन में ट्रेड करने की जरूरत रहेगी बिकॉज 3 अप्रैल हॉलीडे है बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे के कारण। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर इसको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे रुपए की क्या स्थिति है। हालांकि आज के दिन में कमजोरी देखने को मजबूती देखने को मिली है, तो ये चीज़ अच्छा है। अब ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसी तरीके से मजबूती बनता रहा तो हमारे बाजार के लिए ये बहुत पॉजिटिव ट्रिगर रहेगी, यानी ये मार्केट को ड्राइव करेगा। बिकॉज अभी तक हमारे बाजार में मजबूती नहीं होने के पीछे क्या रीज़न है, वो है रुपए में कमजोरी होना। अभी मजबूती हो रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है। आप देख भी सकते हैं बाजार में मजबूती आ रही है। साथ साथ क्रूड को जरूर वॉच कीजिए। मॉर्निंग आज हम चेक करते हैं, क्रूड में देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन अब चेक कीजिएगा तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर आ रहा है, क्रूड में कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली, गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें लगभग 22,200 के करीब में हम लोग ट्रेड करे थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉटम बनने का चांस आ रहा है, काफ़ी करीब हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट में क्रैश होता है, बिकवाली होती है, उसी तरीके से रिवर्सल भी होता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में बॉटम बन चुका है तो देखिए अभी तो तेजी इस तरीके से हुआ है, फिर हो सकता है एक मौका मार्केट आपको दे, ये बॉटम ना टूटे उससे पहले आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर ये बॉटम टूट जाएगा तब तो फिर नीचे और गिरावट हो जाएगी। तो अभी इस तरीके का पैटर्न बनेगा और ये आपका ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। इस तरीके का पैटर्न बनेगा हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी सब में बनेगा, चार्ट में भी स्टॉक्स में ऐसे ही आपको पैटर्न बनेगा। गिरावट हुई, अभी आज तेजी हुआ है, फिर हल्का सा गिरावट होगा, मौका मिलेगा और इसी तरीके से भी देख सकते ये पैटर्न बनेगा और ये आपका इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये आपका ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि कारगिल वार जब हुई थी तो 16% मार्केट करेक्ट हुआ था, 41% रिवर्सल, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था। गल्फ वॉर में 50% का, इराक वॉर में 68% का, देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर जो 2022 में हुआ था 11% का यहाँ पर करेक्शन हुआ था, 7% का बहुत छोटा रिकवरी हुआ था बिकॉज महंगाई वगैरह बढ़ गया था। इसराइल हमास वॉर 2023 में हुआ था, 5% का करेक्शन, 23% का रिटर्न लोगों को यहाँ पर आया था एक साल के अंतराल में। एंड यूएस इसराइल में अभी तक 15% का करेक्शन हुआ, लेकिन आज ही के दिन में अच्छी खासी रिकवरी भी हो गई यहाँ पर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 20,800 के करीब हम लोग हैं, अच्छा खासा लो भी बना, 22,200 तक बना। हम लोगों ने सोचा था कि 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां तक तो जरूर जाना चाहिए। 21,700 हम लोगों ने सोचा था ये सबसे अहम सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा हुआ नहीं, उससे पहले रिवर्सल यहाँ पर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कितना इसमें स्ट्रेंथ है। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 28 से 35 का जो विक्स का लेवल है इसको जरूर ऑब्जर्व कीजिए। 28 तक तो गए लेकिन 35 तक पहुंच नहीं पाए। कई बार देखिए उसी जगह से रिटर्न हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और आज के दिन में बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी में देख सकते हैं लगभग 348 पॉइंट्स का तेजी के साथ आज क्लोजिंग हुआ है 22,679 के अराउंड में। तो यानी कि तूफानी तेजी थी, एक समय में 22,900 के करीब भी हम लोग पहुंच चुके थे। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 850 से 900 के रेंज में रेसिस्टेंस है, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा है। अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस है, 22,800 से 22,950 की रेंज में ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। इंडेक्स हिट एंड इंटरडे हाई ऑफ 22,941 आज हिट भी किया था बट कूल्ड ऑफ, वहां से बिग रैली स्टार्ट हुआ, क्लियरिंग दिस जोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस रहेगा। देखिए इसके ऊपर में जाएगा तो फिर यहाँ पर देखिए फिर एक बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा। क्रूशियल पाइवट लेवल कौन सा है, तो 22,650 सबसे इंपॉर्टेंट पाइवट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो फिर बिग रैली यानी कि बियर फिर हावी हो जाएंगे। तो टुडेज क्लोजिंग लेवल होल्डिंग अबव दिस इंडिकेट दैट बुल्स रिमेन इन कंट्रोल। इमीडिएट सपोर्ट अगर मान लीजिए टूट जाता है 22,500 से 22,600, ये इमीडिएट सपोर्ट होगा।
अगर ये टूटता है तो कोई ट्रिगर प्रॉफिट बुकिंग होगा। ऐसे इन्वेस्टर्स लुक टू प्रोटेक्ट टुडेज गेन को, आज के जो है गेन उसको बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे बाजार के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे बाजार में पूरा जो तेजी होता है ना वो स्क्रीन पर कभी भी नहीं दिखता है, या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन के कारण हम लोग कभी भी उसका फुल बेनिफिट नहीं उठा पाते। अक्सर सभी बाजार में चेक कीजिएगा, जैसे निकेई में चेक कीजिए, डाउ में चेक कीजिए, सब में क्या होता है कि उनके स्क्रीन में स्ट्रेंथ दिखता है। हमारे में क्या है कि 300 पॉइंट गैप अप हो जाते हैं, उसके बाद फिर 200 पॉइंट रहते हैं, इस तरीके से हम लोग को कभी भी उसका प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर हमारे बाजार के साथ कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गैप अप या गैप डाउन दूसरे के मार्केट के अनुसार हम लोग यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर हो रहा है। गेम प्लान क्या होना चाहिए हमारा कल के दिन में, तो वॉच कीजिए। गैप अप अगर होता है तो 22,800 जो रहता है उसको वॉच कीजिए। अगर सस्टेन करता है 30 मिनट्स तक तो इट में टच 23,50 को टच कर सकता है। अगर मान लीजिए ओपन फ्लैट होता है तो नीचे 22,600 तक ये जा सकता है। सपोर्जन माइट ऑफर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड एंट्री फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर इस जगह तक जाएगा तो फिर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है खरीदारी का। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लेवल्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। नेक्स्ट है निफ्टी बैंक। आज तूफानी तेजी थी, 1100 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 52,200 से 52,200 के रेंज में रेजिस्टेंस है। ये मेक और ब्रेक लेवल है। डिसिसिव मूव दिस इज नीडेड टू सिग्नल स्ट्रक्चरल टर्न रिजल्ट, इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मेजर रेजिस्टेंस 53,000 का है, देख सकते हैं। सपोर्ट का लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी बैंक के बारे में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तेजी क्यों हो रही थी, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया कि वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। एंड 2 से 3 सप्ताह का यहाँ पर देखिए उन्होंने टाइम यहाँ पर लिया कि इतना टाइम लग सकता है यहाँ पर सब कुछ को ठीक होते होते। तो यानी कि वो डी एस्केलेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग ईरान 2 से 3 सप्ताह में छोड़ करके चले जा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर उनकी तरफ से खबर आ रही है। साथ ही साथ आज तेजी के पीछे क्या रीजन रहा, एक और वो है कि चाइना बीच में मीडिएशन कर रहे हैं, बीच में मीडिएटर काम कर रहे हैं। अब वो भी इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव, ट्रम्प पे भरोसा कर नहीं सकते लेकिन चाइना पे तो कर सकते हैं ना। ये यहाँ पर एक अच्छी खबर आई कि चाइना बीच बिचाव करके युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार ईरान के राष्ट्रपति जो रहता है उनकी तरफ से अपडेट आया है कि नेसेसरी इंडिया ईरान हैज नेसेसरी विल टू एंड बट सीकिंग गारंटी। उनका था कि हम लोगों को गारंटी दीजिए तो अब हम लोग युद्ध खत्म कर देंगे या रोक देंगे, ये चीज़ यहाँ पर था। अब चूंकि चाइना बीच में आ रहा था, गारंटी का काम ये कर सकते हैं। साथ साथ पहली बार ऐसा ईरान की तरफ से अपडेट आ रहा है कि वो भी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, इस कारण से मार्केट में तेजी देखने को मिली है आज के दिन में। साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रीज जो रहता है अब यूएस का साथ नहीं दे रहे हैं। नाटो जो रहता है वो यूएस का साथ नहीं दे रहे। आप चेक कर सकते हैं फ्रांस ने रिफ्यूज किया अपना एयरवेज को यूज़ करने के लिए। यूरोप ने पुश बैक ऑन सम यूएस मिलिट्री ऑपरेशन, देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला। तो ट्रम्प जो रहता है अलग थलग से हो गए, इस कारण से भी आज बाजार में तेजी देखने को मिली है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन हम लोग ट्रम्प पर भरोसा नहीं कर सकते बिकॉज इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने कि 6 अप्रैल, 6 अप्रैल जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। बिकॉज फिर वो बाद में बोलेंगे मैंने तो बोला ही था ना। तो ये चीज़ है, 6 अप्रैल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ साथ अभी भी खबर आ रही है कि ट्रम्प से यूएस विल बी आउट ऑफ ईरान, ईरान से बाहर चले जाएंगे प्रेटी क्विकली, जा सकते हैं अचानक चले जाएंगे। बट कीप डोर्स ओपन फॉर स्पॉट हिट्स, देख सकते हैं कि वो कहना है कि स्पॉट हिट कर सकते हैं। दिस रिमार्क केम शॉर्टली आफ्टर ट्रम्प क्लेम दैट ईरान हैड आस्क्ड फॉर सीज फायर बट दैट यूनाइटेड स्टेट वुड ओनली कंसिडर दिस वंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज क्लियर फॉर शिपिंग। तो देख सकते हैं अपने बात से कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ट्रम्प पर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। आज जो तेजी है वो है चाइना एंड साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज यूएस को सपोर्ट नहीं कर, इस कारण से तेजी देखने को मिली है। और हम लोग कब भरोसा कर सकते हैं, मान लीजिए इस वीकेंड में अगर कोई भी खबर आ जाए कि अब्राहम जो इनका वॉरशिप है वो रिटर्न हो रहा है, या जेराड जो रहता है इनका वॉरशिप बाहर निकल रहा है स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से, तब हम लोग भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अभी डाउ जोन्स को चेक करेंगे तो 424 पॉइंट्स का तेजी है। एसएनपी में लगभग 1% का तेजी है। नैस्डैक में 1.49, स्मॉल कैप में 1.58 एंड विक्स में 5.54% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी बाजार में तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 2 दिनों में अच्छा खासा तेजी वहां पर हो चुका है। साथ साथ यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो 2.24, एशियन मार्केट में चेक कीजिएगा आज का तो देखिए 2.24, देखिए निके में 5.24 देख सकते हैं। और उनका लो को चेक कीजिए तो पूरा जो उनकी तेजी जो थी ना स्क्रीन में दिखा है, 51,092 से देखिए 53,739 देखने को मिला है। अब हमारे बाजार में चेक कीजिएगा तो वैसा स्क्रीन में देखने को नहीं मिला है बिकॉज हम लोग गैप अप थे 300 पॉइंट, उस साथ 500-600 पॉइंट हो गए इस तरीके से। तो यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट का भी देखिए क्लोजिंग बहुत ही शानदार देखने को मिला है तेजी के साथ। एंड यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे तो वहां भी देख सकते हैं तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर इस चीज को ध्यान देकर रिपीट करूंगा,
कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, गुड फ्राइडे का कारण पूरा बाजार जब बंद रहेगा ना, उसके बाद फिर दिक्कत की बात हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कमोडिटी मार्केट को चेक करेंगे तो गोल्ड में 2.52% का तेजी है, सिल्वर में 1% एंड क्रूड में गिरावट देखने को मिल रहा है, जो ये संकेत दे रहा है कि हमारे मार्केट के लिए तो ये सेंटिमेंट ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एफआईडी डेटा, तो एफआई ने आज भी देखिए बड़ी बिकवाली किया है 8,331 करोड़ का। कैश में फ्यूचर्स में हालांकि 7,171 करोड़ का डीआई ने खरीदारी किया है। एंड फ्यूचर्स में चेक किया जाएगा तो कैश में फ्यूचर्स में एफआई ने 3,199 करोड़ का खरीदारी किया, तो ये चीज अच्छा देखने को मिला है। कल का डेटा देखिए आपके सामने में, यहाँ पर कल का डेटा है, यानी कि आपका 31 का है मार्च का। तो ये देखिए यहाँ पे खरीदारी फ्यूचर्स में हुई थी आज भी, यानी कि 2 दिनों में चेक करेंगे तो एफआई ने फ्यूचर्स में कैश फ्यूचर्स में जो रहता है अच्छी खासी खरीदारी किया है। हालांकि कैश में बिकवाली हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में खरीदारी होता है, तो लग रहा है ऐसा कि अब धीरे धीरे वो भी मार्केट में अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे, तो ये भी चीज ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप है पे, तो 125 पॉइंट्स करंटली गैप अप दिखा रहा है, यानी कि हम लोग बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास ही ओपन होंगे, 23,000 के काफी करीब रहेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वहां पहुंचे फिर तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा, बिकॉज 2 दिन में हम लोग काफ़ी अच्छा भाग चुके होंगे, अच्छा खासा जिनको जिनको पोजीशन बनेगा सब सोचेंगे कि 3 दिनों का छुट्टी मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, इस चीज़ को ध्यान, बिकॉज गुड फ्राइडे के कारण बंद रहेगा। तो ये है गिफ्ट निफ्टी कितना है, तो करंटली अभी तो 125 है, लेकिन मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल यूएस मार्केट में मान लीजिए क्लोजिंग अच्छा नहीं रहा तो गैप डाउन हो सकते हैं, और मान लीजिए अगर इसी तरीके से तेजी बना रहा तो 125 से होकर ही हो सकता है कि 200 पॉइंट पे गैप अप हो जाए। तो अभी सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट का कैसा सिचुएशन रहता है, सब कुछ उसके ऊपर। अभी तो करंटली सब कुछ ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट एडियाज को चेक करेंगे तो इन्फोसिस ईआर में 0.30% गिरावट, एचडीएफसी बैंक में 0.98% उछाल, विप्रो में लगभग 1% का गिरावट, और एक्सिस बैंक एडीआर में 0.27% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये करंटली एडीआर का सिचुएशन है। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में चेक कर लिया अबाउट कल की बाजार के बारे में, साथ साथ कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन से हुए हम लोग डिस्कस किया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।